जय श्री राधे कृष्ण साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। माता रानी के अद्भुत नवरात्रे चल रहे हैं। चैत्र मास चल रहा है। नवरात्रे प्रारंभ हुए, हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ। आप सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने इसी दिन से रचना की थी। तो ये दिन इतना महत्वपूर्ण है, नवरात्रों के दिन, और ये वाला महीना, इसमें क्या क्या शुभ कार्य हुए, आप सब इससे अच्छी तरह से परिचित हैं आज की वीडियो में। परंतु मैं बताना चाहूँगी कि इन नवरात्रों में, मैं पहले भी बता रही हूँ कि जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा उपाय कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, कार्य कर सकते हैं, आप करिए। आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कि संतान प्राप्ति के लिए क्या करें और संतान से अपना प्रेम बढ़ाने के लिए इन नवरात्रों में ऐसा क्या एक महा उपाय करें कि संतान की प्राप्ति हो और हमारी जो संतान है उससे हमारा प्रेम प्रगाढ़ हो। तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, इससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरने न दिया तूने मुझे थाम लिया है। ऐसी ही है जगत जननी माँ हमारी कि किसी भी समस्या को लेकर माता के पास जाते हैं तो माता का हृदय एकदम द्रवित हो जाता है और हमारी समस्याओं का समाधान होना प्रारंभ हो जाता है। संतान सुख यदि किसी को अभी तक नहीं मिला है तो ये अपने आप में एक मन को विचलित करने वाली एक समस्या होती है। जिन दंपतियों को संतान प्राप्त नहीं हुई है और जिनके पास संतान है लेकिन उससे प्रेम कम है, यानी हमारे पास रीज़न कुछ भी हो कि बच्चे दूर हैं या अलग हो गए हैं, चाहे वो बच्चा आपका शादीशुदा हो या बहुत छोटा बच्चा हो, बच्चा तो बच्चा है। यदि माता पिता के प्रति कम प्रेम रखता है तो ये जो उपाय मैं बता रही हूँ इसे यदि माता करती हैं तो बच्चों के अंदर स्वतः प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। माँ स्कंद माता, 5वां नवरात्रा है माँ स्कंद माता का, जो कि 17 अप्रैल को दिन शनिवार के दिन है। उस दिन आपको एक माँ स्कंद माता का महा उपाय करना है। उसको करने से आपकी ये वाली कामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। स्कंद माता का स्वरूप बहुत ही सरस और मोहक है। उनके गोदी में स्कंद भगवान है जो कि भगवान कार्तिकेय का रूप है। माता के गोदी में, माता के बाजू में स्कंद भगवान का होना मोह का प्रतीक है। मान्यता यह है कि जो स्कंद माता की भाव भक्ति से पूजा करता है उसके संतान होने के प्रबल चांस बन जाते हैं। जिनके संतान नहीं है और जिनके संतान है उनकी बुद्धि तेज होती है और उनके दिलों में प्रेम उत्पन्न होता है। इतना चमत्कारी है स्कंद माता का की पूजा। आप प्रतिदिन के पूरी पूजा कर रहे हैं, 9 व्रत कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, प्रतिदिन पूजा करते हैं तो भी, नहीं करते हैं तो भी, यदि जो परेशानी मैंने बताई ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो 5वें नवरात्रि के दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है। आप प्रातःकाल उठ के नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए। जो अपनी रूटीन की पूजा करते हैं वो तो आप करिए। अगर स्कंद माता का चित्र आपके घर के मंदिर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप माता में स्कंद माता जो दुर्गा है, नूरूप है, उसके स्कंद माता का स्मरण करते हुए आप चाहे तो मोबाइल पे स्कंद माता की तस्वीर निकाल भी सकते हैं। आपके नज़रों में उनका स्वरूप आ जाएगा और स्कंद माता की तस्वीर मैं यहाँ पर भी स्क्रीन पर छोड़ दूंगी लगाकर, तो आप देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर आपके पास हो तो नारंगी रंग के वस्त्र आपको धारण करने हैं और माता स्कंद माता को नारंगी रंग का फूल, कोई भी नारंगी रंग का अगर आपको फूल मिलता है, नहीं तो पीले रंग का फूल मिलता है, वो आपको लेकर आना है उन्हें चढ़ाने के लिए। गाय के घी का दीपक जलाना है। गाय का घी न मिले कोई परेशानी नहीं, हर चीज़ के लिए मैं बताती, जो हो सुविधा से करो। नहीं होता है तो मन विचलित मत करो, जैसे हो सके वैसे करो। आप शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहते हैं तो उसमें हल्की सी हल्दी डाल दो। शुद्ध घी का भी नहीं जला रहे तो तिल के तेल का जला लो। तिल के तेल का जो रंग होता है वो हल्का सा पीलापन पर होता है। आपने एक कलश रखना है। जो आपने कलश स्थापित कर रखा है वो तो कर ही रखा है। प्रतिदिन आप एक लोटा तो भरते ही है ना जल देने के लिए सूर्य भगवान को। तो आपने जो कलश लेना उसमें ना 5 रुपए का सिक्का डाल लेना है या 1-1 रुपए के 5 सिक्के डाल लेना, मतलब उसमें सिक्का डालना है, ये आप ध्यान रखिएगा। कलश के अंदर आपने फिर माता का जो ये है स्कंद माता का आपको मन में स्मरण करते हुए नेत्रों में अपने आपने वहाँ पर एक चौकी भी जो
उनको चौकी बिछानी है या जो भी आपके मंदिर में है उसमें आपने उनको मन में स्मरण कर लिया, एक उनको फूल चढ़ा दिया। स्कंद माता को केला बहुत प्रिय है, उनको केले का भोग लगाया जाता है, केला ही ब्राह्मणों को दिया जाता है, केला ही बांटा जाता है। भोग के लिए केला लाएंगे। एक आपको जटा वाला पानी वाला नारियल लेना है, जटा का अब वो जो आपने उससे मत वो कंपैरिजन कीजिएगा, वो जो आपने कलश पर रखा है वो एक अलग है, वो तो स्थापित हो गया, उसे कुछ नहीं करना। आज आपने एक नारियल और लेना है इस उपाय को करने के लिए, जटा वाला पानी वाला, उसमें 5 बार आपको कलावा लपेटना है। 5 बार नारियल के 5 बार आपने ऐसे कलावा लपेटा और आपने अपनी मन की इच्छा रखते हुए माता के चरणों में अर्पित किया वो नारियल, और आपने केले का भोग लगाया, आपने घी का दीपक जलाया या तिल के तेल का दीपक जलाया, आपने जो कलश रखा उसमें आपने एक सिक्का डाला 5 का, या एक एक के 5 सिक्के डाले। ये विधान है। स्कंद माता के कई सारे मंत्र प्रचलित हैं जिन्हें किया जाता है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल छोटा सा और साधारण मंत्र बता रही हूँ जो कि आपकी तमाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए सफिशिएंट है। ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम देवी स्कंद माताए नमः। इसका जाप कितना करना है? जितना आप चाहें। किसी माला की जरूरत नहीं है, किसी गिनती की जरूरत नहीं, अनगिनत, बिना याद किए। ये दिमाग में नहीं रखना कि मुझे ये एक माला 108 बार करनी है, 51 बार करना है, 11, 21, कुछ नहीं। आप बैठे दीपक जला के मन ही मन स्मरण कीजिए, जितनी बार आप बोल सके ओम देवी स्कंद माताए नमः, ओम देवी स्कंद माताए नमः, जितनी बार आप बोल सकते हैं बोलिएगा। कर लिया आपने, ये माला कर ली, ठीक है। आपने जो कलश था जिसमें मैंने सिक्के भी डलवाए थे, वो आपने कलश जो है वो पानी जल जो है विसर्जित भी कर दिया, सूर्यदेव को दे दो, प्लांट्स में दे दिया, कोई बात नहीं। अब ये जो है आपको क्या करना है इसके बाद कि 5 बालक, चाहे लड़के अगर पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखती हैं तो लड़कों को दें, नहीं तो लड़कियों को दें। 5 बालकों को, कोई भी आपको बालक मिले, लड़के हों लड़की हों, संतान प्राप्ति के लिए 5 बालकों को केले वितरित करने हैं। 5 केले आपने एक एक केला बच्चों को दे दिया और बच्चों को 5-5 रुपए दे दिए, ये आपने बच्चों को देने हैं। अब आपने ब्राह्मण को 5 केले और उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर ब्राह्मण को भी देनी है, बस इतना ही करना है। आप व्रत रख रही हैं तो कोई बात नहीं, नहीं रख रही हैं तो कोई बात नहीं, इसके लिए अलग से कोई व्रत नहीं करना, बस इसके लिए यही करना था। अब जो बात आती है, जो मैंने आपको जटा वाला नारियल चढ़वाया है आज स्कंद माता के लिए, चाहे आपको संतान की इच्छा है, चाहे संतान से प्रेम बढ़ाने की इच्छा है, ये मंत्र, ये पूजा, ये दान जो आज आप करेंगी, ये दोनों में इतना अद्भुत काम करेगा, इतना अद्भुत काम करेगा कि बिल्कुल आपकी समस्या का माँ भगवती ने चाहा, माँ स्कंद माता ने चाहा तो समाधान होना प्रारंभ हो जाएगा। जब आप स्कंद माता का इस तरह से ध्यान करते हैं, माँ का ममतामयी रूप है, आप एक बार उनकी छवि देखिएगा, चाहे आप हो सकता है आपके घर के मंदिर में भी हो या आपके नेत्रों में भी हो उनकी छवि, कितनी ममतामयी छवि है। तो अगर आप उनकी ममतामयी छवि का ध्यान करते हुए अपनी समस्या को उनके समक्ष रखते हैं, संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं और अपने बच्चों से प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, किसी कारणवश प्रेम छूट गया है, कहीं बच्चे दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं करना चाहते हैं, रूखापन आ गया है रिश्तों में, प्रेम बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। और ये वाला कार्य आज आपने कर लिया। 5वें नवरात्र के दिन मैंने बताया है, पंचमी के दिन 5वां नवरात्र है, 17 अप्रैल का है। इसके बाद से आप ये चाहें तो प्रतिदिन कर सकते हैं, जितने मर्जी दिन। जो ये समस्या से पीड़ित हैं, जो ये समस्या से पीड़ित हैं, वो 1 दिन 2 दिन, मतलब आप इसको नवरात्रे चाहे समाप्त हो जाए, लेकिन आप प्रतिदिन की पूजा में इस मंत्र को बोलना शुरू तो कर दीजिए, इस मंत्र को बोलना शुरू तो करिए जरा, प्रतिदिन की पूजा में बोलना शुरू कर दीजिए। इतना आसान मंत्र है और देखिए स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, आपकी गोद भरेगी और आपकी जो बच्चे हैं उनसे आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा। इसी विश्वास के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जिसे जरूरत है उसे शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।